जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत कमाल की टॉपिक होने वाली है। क्या है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और इस पर जो प्रश्न है उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं मेरे दोस्त। तो दिल थाम के बैठिए, आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आने वाला है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि द्विघात जो समीकरण है यानी किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लगातार बनाते चलेंगे मेरे दोस्त। तो क्या है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में इसका नाम है। तो द्विघात समीकरण क्या है, तो जब किसी द्विघात बहुपद को, यानी कोई बहुपद द्विघात बहुपद के बारे में ऑलरेडी वीडियोस आपका बना है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, लिंक पर देख लीजिए, चाहे ऐप में क्लिक करके या चाहे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स से उस पर आपकी पूरी वीडियोस मिल जाएगी। तो यह क्या है द्विघात समीकरण, जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर, द्विघात बहुपद कहने का मतलब कि जिसका घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, वो इसको हम लोग द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण मेरे दोस्त कहते हैं। यह द्विघात बहुपद है, इसको जब हम किसके बराबर लिख देते हैं तो शून्य के बराबर मेरे दोस्त लिख देते हैं, तो क्या कहलाता है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके परिभाषा को फिर से समझेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, तो जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते चलेंगे, यानी जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है तो उसे द्विघात क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी जो द्विघात बहुपद उसको हम किसके बराबर लिख देते हैं, 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर लिख देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त 2x² प्लस 4x प्लस 8, यह क्या है आपका द्विघात समीकरण है। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 2। यानी द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या है, जिसका घात कितना होगा मेरे दोस्त, तो जिसका घात 2 होगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया है, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब पावर, यानी जिसका पावर 2 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं मेरे दोस्त। तो द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। जैसे में आपका यही है आपका द्विघात समीकरण में, अगर जो यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण में x का कई गो मान निकलेगा, तो x का कई गो मान निकलेगा, तो देखेंगे जितना उसका घात है तो उतना ही उसका मान निकलेगा। 2 गो कोई मान निकल जाएगा, ठीक है, यानी उसका वैल्यू क्या हुआ जाएगा, तो x का 2 कोई वैल्यू आएगा, कोई भी 1 2 3 4 5 या कोई 2 वैल्यू ही आएगा। यानी क्या है, इसको फिर से समझेंगे कि द्विघात समीकरण में घातों यानी इसके हलों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी x का वैल्यू कितना आता है, तो 2 इसमें आता है। ये आपको कंप्लीटली मेरे दोस्त समझ में आ गए हैं। तो नेक्स्ट में लोग क्वेश्चन के बारे में इसके डिस्कस करूं, जो आपको पूरा एकदम बिल्कुल मेरे दोस्त समझ में आने वाला है। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 प्रश्न लिए हैं, जो कमाल के बहुत प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है हमारे पास, x² माइनस 3x माइनस 10 और बराबर क्या है, तो यहाँ पे 0 है। तो किस तरह से साथियों इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, देखते चलिएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा और पूरा मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा से पूरा समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करता हूं कि द्विघात जो बहुपद पढ़े थे, यानी बहुपद जो पढ़े थे, गुणनखंड निकाला, उसी रूल का यूज करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का मतलब कि x² का गुणांक और अचर पद वाले को गुणा करना है। तो x² का गुणांक कितना है, तो 1 है, और इसका गुणांक कितना है, तो -10 है, यानी इसको गुणा करते हैं कितना आता है, तो माइनस में 10 आता है। अब इसको 2 भाग में इस तरीका से हमें तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ के और घटा के कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए मेरे दोस्त। तो 5 दूना के 10 होता है और 5 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आता है, तो 3 आता है मेरे दोस्त। तो हमारे पास माइनस में 3 का रहा है, तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में और छोटा वाले संख्या को प्लस में लेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, कैसे लेंगे, x² और माइनस में क्या लिखेंगे, पहले माइनस में 5x, फिर प्लस में 2x और माइनस 10 और बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में से कौन सा संख्या कॉमन आएगा, x² और 5x में से कॉमन लेने मेरे दोस्त आपको आता होगा, सबसे जो छोटी संख्या होता है उसी को हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं।
तो इसमें से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, यहाँ पे प्लस है और इसमें से क्या वैल्यू को कॉमन लिया जाए। तो कॉमन हमेशा मैं आपको बताया हूं कि सबसे जो छोटी संख्या होती है उसी को कॉमन लेते हैं। तो 2 और 10 में छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्त, तो 2 है छोटी संख्या, और छोटी संख्या को लेते हैं, लेकिन कंडीशन है उस संख्या से दोनों में क्या लगना चाहिए, तो भाग लगनी चाहिए। तो हम लोग प्लस लिखे तो 2 से लग जाएगा, 2 से 2 में भाग लगेगा x, 2 से 10 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए मेरे दोस्त, आपका जो बनाया गया क्वेश्चन सही है या गलत है उसकी जांच करने की एक ट्रिक है, यानी जो यहाँ x माइनस 5 होगा तभी जो आप बना रहे हो उससे सही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें से x माइनस 5 दोनों में से क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लिए, फिर इनटू क्या बच गया, x प्लस क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। अब करना क्या है, इस दोनों को किसके बराबर करना है मेरे दोस्त, तो दोनों को जिसके 0 के बराबर करना है। तो पहले हम लोग करेंगे x माइनस 5 को किसके इक्वल टू, तो 0 के इक्वल टू, और साथ ही साथ इसको लेते चलेंगे और किसको कर रहे हैं, x प्लस 2 को किसके इक्वल टू, 0 के इक्वल टू। दोनों को साथ साथ लिखिए या अलग अलग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5, और देखिएगा x वाला इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, इसलिए x का वैल्यू 5 कितना, तो -2, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। द्विघात समीकरण आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, 2x² प्लस x और -6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। हम लोग गुना करेंगे प्रथम से लास्ट में, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट वाला 2 है और लास्ट वाला 6 है, गुना करते हैं तो कितना आता है, तो हमें 12 आता है। इसको मेरे दोस्त 2 भाग में आपको तोड़ने आता है, गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 12 आनी चाहिए, और जोड़ के घटा के 1 लाना चाहिए। तो आप जानते हो कि 4 तिया के 12 होता है, और 4 में से 3 को घटाते तो 1 आता है। अब यहाँ पे कह रहा है बात की प्लस में दीजिए, तो बड़ा वाला को प्लस में लिख लीजिए ना, और छोटा वाला तो माइनस में हो ही जाएगा। तो पहले लिखेंगे 2x², पहले बड़ा वाला यानी 4x, फिर छोटा वाला -3x। आप कैसे भी चेंज करके मेरे दोस्त लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप -3x लिखिए या बाद में +4x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही होगा सब। और इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से दोनों में भाग हो जाएगा, और x भी है छोटी संख्या, तो इसमें का 2 तो बाहर कर लिए, 1 x इसमें का बच गया, और 2 x से 4x में भाग करेंगे तो कितना हो गया, तो 2 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब इस दोनों में सबसे छोटी संख्या 3 है, तो माइनस दोनों में, तो माइनस को कॉमन लेंगे। जैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आती है, जैसे ही माइनस को कॉमन लेते हैं तो इसके भीतर जो संख्या लिखेंगे मेरे दोस्त उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। माइनस कॉमन तो भीतर वाला जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x और ये प्लस कितना हो जाएगा, 2 = 0। हमारे पास आगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, और क्या हो गया, 2x माइनस क्या हो जाएगा, तो 2x - 3 = 0। अब दोनों को 0 के इक्वल हम लोग करेंगे, यानी x प्लस 2 = 0, और इसको करेंगे 2x - 3 = 0। इसको प्लस में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा मान, इसका मान आ गया -2, और देखिएगा यह वाला माइनस में है, इसका मान कितना आ गया, इस साइड आ गया तो प्लस में आ गया। और यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू तो हम 1 निकाल लिए, कितना, -2, और लेकिन इधर वाला x का वैल्यू बच गया। x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसीलिए x का हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, तो x का 2 वैल्यू यहाँ पे आ गए हैं। मैं पहले आपको ही बताया हूं कि जिसका घात जितना होगा x का वैल्यू उसका उतना ही निकलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो इसमें x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया, इसमें भी x का वैल्यू 2 आ गया। अगर जब हम त्रिघात समीकरण पढ़ते, त्रिघात बहुपद पढ़ते, तो उसमें x का वैल्यू कितना आता, तो x का वैल्यू 3 आता मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने बार, तो 3 के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही कमाल की क्वेश्चन है, इसमें रूट वाले संख्या है, किस तरह से बढ़ेगा यह समीकरण मेरे दोस्त, हमारे साथ बने रहिए ना। अगर से चैनल पर है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और वीडियोस को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है, आपको पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करती है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = कितना है, तो 0 है। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट से लास्ट में मेरे दोस्तों गुना करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास कितना है, तो रूट में 2 है, और लास्ट में कितना है, 5√2 है। जो रूट से बाहर है इसको पहले यहाँ पे लिख लीजिए, और आपको एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगी, यहाँ पे आप समझ लेंगे।
कोई भी संख्या अगर जे दो बार उसको रूट में लिखा हुआ है, अगर जे कहता है इसको गुना करने के लिए, तो एक बार रूट से बाहर करके लिख दोगे, आपका वही राइट वाला आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर जे रूट 5 में रूट 5 से कह रहा है गुना करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि यह कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो 5 आ जाएगा। अब कभी कभी आवश्यकता अनुसार अगर जे कहेगा 3 को किस तरह से बदलेंगे, तो कै गो रूट 2 में बदलेंगे, तो 2 गो रूट 2 में बदलेंगे। कहेगा 5 को कितना रूट 2 में बदलेंगे, कितना रूट 5 में बदलेंगे, तो 2 गो रूट 5 में बदलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ रूट 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया, तो 2 आ गया, और 2 पंचे की क्या हो गया, तो 10 हो गया। तो फर्स्ट से लास्ट में हम लोग गुना किए तो 10 आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका बीच वाला क्या कहता है कि गुना, यानी गुना करने पर तो आपको 10 आनी चाहिए, जोड़ के घटाइए, कितना लाइए आप, तो 7 लाइए। तो मेरे दोस्त 5 और 2 ना 10, और 5 और 2 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। उसी को यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 5 रूट 2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे वो समझेंगे। पहले तो x आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो x को हम लोग पहले लिखते हैं। अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे है रूट 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब कि रूट 2 गुना 2 x है। अब 2 है तो 2 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गो रूट 2 लिख सकते हैं, तब ना 2 गो रूट 2 को हम 1 2 रूट 2 लिखे हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे मेरे दोस्त करना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन, 2 रूट x कम हो जाएगा। इसमें का रूट 2 बाहर कर लिए, 2 गो x था, 1 गो x को बाहर कर लिए तो बच गया x। इसमें 2 गो रूट 2 है, 1 गो रूट 2 बाहर कर लिए, 1 गो रूट 2 बच गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, 5 दोनों में है, 5 को बाहर कर लिए, क्या बच गया, x प्लस 2 रूट, यानी रूट आपका रूट में 2 है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस रूट 2, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर लीजिए बनाया सही गलत, x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 सही है आपका। चलिए अब यहाँ पे करते हैं 2x प्लस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को किसके इक्वल करेंगे हम लोग, तो 0 के इक्वल करते हैं। यहाँ पे दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और फिर करते हैं रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो रूट x है वह रूट में नहीं है, रूट से बाहर है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखेंगे ये वाला प्लस में है, तो इस तरफ आया गया तो माइनस में, और मेरे दोस्त यहाँ पे समझेंगे क्या है, रूट x सॉरी रूट 2x है, प्लस इस 5 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो x का एक वैल्यू हमारे पास माइनस में रूट आ गया। अब यहाँ पास देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, माइनस में रूट अंडर 2, फिर माइनस 5 बटा रूट अंडर 2, आपके पास यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझेंगे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ मैं लेकर आया हूं। क्या है, 3x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर क्या है मेरे दोस्त, तो 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे रूट यानी फर्स्ट से लास्ट में गुना करते हैं मेरे दोस्तों, 6 आता है। अब कह रहा है कि आपको गुना करने पर 6 लाना है और जोड़ के घटा के 2 रूट 6 लाना है। तो ये भाई क्या सिचुएशन हो गया, तो यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्त, तो रूट 6 लाना है तो 2 बार रूट 6 गुने रूट 6 लिखेंगे, एक बार हो जाएगा रूट 6, यानी 6 से बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 रूट 6 आ जाएगा, लेकिन कह रहा है माइनस में, तो दोनों को माइनस में करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 रूट 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 3x का स्क्वायर और इसको माइनस रूट 6x फिर माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन वाला बात, बहुत झंझट वाली बात है वो समझिएगा। तो 3 को मेरे दोस्त लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3, पहले ऊपर वाले में समझेंगे। अब नीचे वाला रूट 6 है तो क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 3, इसमें क्या बराबर है, तो रूट 3 बराबर है रूट 3x को बाहर कर लिए, इस वाला में का क्या बच गया, तो रूट 3x बच गया, इसमें का क्या बच गया, माइनस में रूट 2 बच गया, यहाँ पे माइनस में रूट 2। अब ये देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे माइनस कॉमन लिए तो भीतर वाला जो संख्या है क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो कॉमन क्या लेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे रूट 6 है और 2 है, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 3, और रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2, ये दोनों बराबर है, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, किसको, तो रूट 2 को कॉमन लिए, 6 वाला में क्या बच गया, तो रूट 3x बच गया, माइनस हो जाएगा, इसमें का एक 2 बच गया मेरे दोस्त। ये आपको समझ में आ गया, देखिएगा रूट 3x प्लस रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों में सेम है, तो एक बार लिख सकते हैं
√3x माइनस √2, फिर इस साइड क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, तो 0 हो जाएगा। अब 0 के इक्वल इसको करेंगे हम, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर 0, और दोनों तो वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा √3x, ये वाला माइनस में इधर आ गया प्लस में, और दोनों तो सेम है, √3x इधर आएगा तो ये भी क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब देखिएगा इसमें x ये गुना में है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 और क्या, तो √3, और यह भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, √2 बटा में क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं √2/3, फिर √2/3। यह वीडियो जो आपको साथियों पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर जी आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।